एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। टाइटल से ही क्लियर है कि ये जो चैप्टर है ये लिया गया है एन फ्रैंक की पर्सनल डायरी से। एन फ्रैंक कौन थी, उसने ये डायरी कहाँ लिखी, क्यों लिखी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं कि हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। हिटलर डिक्टेटर थे जर्मनी के। जब उनकी पार्टी नाजी पार्टी पावर में आई तो उन्होंने इन्वेड कर लिया हॉलैंड को भी, एक और कंट्री जो है जर्मनी के पास ही। हॉलैंड में भी काफ़ी जूस थे और जो हिटलर था उसकी जो पार्टी थी वो जूस के अगेंस्ट थी और यही कारण था कि उन्होंने लाखों जूस को मार डाला, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो एन फ्रैंक थी, एक 13 साल की लड़की थी उस वक्त, तो उसकी जो फैमिली थी वो भी थी जूइश। अब अपने आप को बचाने के लिए बहुत महीनों तक ये फैमिली एक बिल्डिंग के एटिक में एक छोटे से हिस्से में छुप छुप के रही और इसी दौरान एन ने ये डायरी लिखना शुरू किया और ज़्यादातर जो एंट्रीज़ हैं, लगभग सभी एंट्रीज इस डायरी की एन ने वहीं पे लिखी, उसी दौरान लिखी। हालांकि एन की डेथ हो गई थी बहुत यंग एज में ही, कुछ ही वक्त बाद उनकी डेथ हो गई। इनफैक्ट जितने भी लोग छुपे हुए थे वहाँ सबकी डेथ हो गई। सिर्फ एक ही इंसान बचे, वो थे एन के फादर। और उनको जब अपनी बेटी की डायरी मिली तो उसकी डेथ के बाद भी उन्होंने इसे पब्लिश करवाया और ये बुक बहुत पॉपुलर हुई। ये है वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम। तो शुरू करते हैं एन फ्रैंक की डायरी के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। सबसे पहले एन ने जब ये डायरी लिखना शुरू किया तो उसने कहा कि एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रेंज है, उन्हें काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये डायरी लिखते हुए। और इसके 2 रीजंस थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। पहला रीज़न था कि उन्होंने एन ने आज से पहले कभी भी डायरी नहीं लिखी थी, तो उसको ऑब्वियसली काफ़ी अजीब सा लग रहा था लिखते हुए कि क्या लिखें, कैसे लिखें। सेकेंडली, उसको लगा कि कोई भी उसकी डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। कौन होगा जो इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की लड़की के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये 2 रीजंस थे जब एन को लगा कि उसे डायरी लिखनी चाहिए या नहीं। एक स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है ये उसके लिए, पर फिर भी उसने डिसाइड किया कि हाँ मैं डायरी लिखूंगी। अब इसके भी 2 रीजंस थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर कि क्यों एन ने डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी। इसके भी 2 रीजंस थे। पहला ये कि उसको चाहिए था कोई जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। हालांकि एन कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके पास लोग नहीं हैं। उनकी फैमिली में उनके फादर हैं, मदर है, उनकी एक एल्डर सिस्टर है, उनकी काफ़ी सारी आंट्स हैं, अंकल्स हैं। ऑब्वियसली वो अभी उसके साथ नहीं थे, बट वो पहले की बात कर रही है। और स्कूल में उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी। उन सबके साथ वो बात तो कर सकती है। अपनी फैमिली जो उसके साथ अभी भी है उनके साथ वो बात तो कर सकती है, पर कैजुअल बातें कर सकती है। उसके जो डीप इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो सब वो उन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसका जो नेचर है वो काफ़ी रिजर्व्ड है। और दूसरा रीज़न जो एन ने दिया वो ये था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल के मुकाबले में। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी इंसान को अपना कोई सीक्रेट बताएं या अपनी कोई फीलिंग बताएं तो हमेशा ये डर रहता है कि वो इंसान शायद हमारा सीक्रेट या हमारी बात किसी और के सामने डिस्क्लोज भी कर सकता है, किसी और को बता भी सकता है। पर पेपर ऐसा नहीं कर सकता, उसमें बहुत पेशेंस है सुनने की और उसे एब्जॉर्ब करने की। सेकेंडली, लोग जो हैं वो हमें जज भी कर सकते हैं। हम उन्हें कोई बात बताएं और वो हमारे ही बारे में शायद बुरा सोचने लगें या हमें जज करने लगें, तो पेपर के साथ ये खतरा भी नहीं है। तो ये 2 रीजंस थे कि एन ने डिसाइड किया कि हाँ मैं डायरी लिखूंगी। पहला ये कि उसे कोई चाहिए था अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, और दूसरा ये कि उसे लगा कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है।
और एक कारण ये भी था, जैसे कि मैंने बताया, एन के काफ़ी फ्रेंड्स थे स्कूल में, पर एक ट्रू फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड की कमी उसे हमेशा ही फील हुई। तो उसने डिसाइड किया इस डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बनाने की, अपना सच्चा दोस्त बनाने की, और इनफैक्ट एन ने उसे एक नाम भी दिया। क्या नाम दिया? किटी। तो जब उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया, अपनी फर्स्ट एंट्री लिखी डायरी में, तो सबसे पहले उसने लिखा अपनी फैमिली के बारे में। उसने इंट्रोड्यूस किया अपने परिवार को। उसने बताया कि उसकी फैमिली में हैं उसके फादर, उसकी मदर एडिथ फ्रैंक, उसकी सिस्टर मार्गरेट और उसकी ग्रैंडमदर। उसके फादर के बारे में उसने कहा कि बहुत ही अडोरेबल, लविंग पर्सन है, और जब वो 36 इयर्स के थे तब उन्होंने उसकी मदर से शादी की, और उस वक्त उनकी मदर की एज थी 25 इयर्स। उसकी एल्डर सिस्टर का नाम था मार्गरेट, जिसका बर्थ हुआ 1926 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। और उसके 3 साल बाद 1929 में एन का भी जन्म हुआ। एन ने कहा कि जब तक वो 4 साल की थी तभी तक वो जर्मनी में रही। उसके बाद 1933 में एन के पेरेंट्स मूव कर गए हॉलैंड, वो शिफ्ट हो गए हॉलैंड में, और कुछ वक्त के लिए दोनों लड़कियों को भेज दिया गया उनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक नए प्लेस पे वो लोग शिफ्ट हुए थे, उसके पेरेंट्स को टाइम चाहिए था सेटल डाउन होने के लिए। तब तक उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को छोड़ दिया अपनी मदर के पास। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद वो मूव कर गई वहाँ हॉलैंड में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन दिया एन ने अपनी स्कूल लाइफ का भी। वहाँ उनका एडमिशन कराया गया मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। और अपने स्कूल के बारे में बताते हुए एक स्पेशल मेंशन एन ने किया मिसेस क्यूपरस के बारे में, जो 6th फॉर्म में उसकी टीचर थी और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। एन ने बताया कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इनफैक्ट जब अपना 6th फॉर्म एन ने पास किया तब और उनका फेयरवेल था, तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टाइम था दोनों के लिए ही। दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो गए और रोए। उसके बाद एन ने लिखा अपनी ग्रैंडमदर के बारे में। अपनी ग्रैंडमदर से एन बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और जैसे कि मैंने बताया कुछ वक्त के लिए एन अपनी ग्रैंडमदर के साथ रही भी थी जब उसके पेरेंट्स हॉलैंड गए थे। तो एन ने बताया कि 1941 में उनकी ग्रैंडमदर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, वो काफ़ी बीमार हुई। उस साल एन ने अपना बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर बीमार थी। और नेक्स्ट ईयर 1942 में उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। तो उस साल एन ने अपनी ग्रैंडमदर की याद में अपने बर्थडे पे एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाया। तो बेसिकली एन बताती हैं कि उनकी ग्रैंडमदर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज था, और उसे काफ़ी दुख हुआ जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई। नेक्स्ट एंट्री में एन ने बताया है अपने क्लासरूम एक्सपीरियंसेस के बारे में। जो नेक्स्ट एंट्री की है वो उस दिन की है जब एन अपनी क्लास में थी और उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, और सब बच्चे काफ़ी नर्वस थे, सब इंतज़ार कर रहे थे अपने रिजल्ट्स का, और सब काफ़ी टेंशन में थे कि क्या होगा। तो एन ने बताया कि मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत डम्ब हैं, जिनको फेल हो जाना चाहिए, जिनको नेक्स्ट क्लास में भेजना ही नहीं चाहिए। बट उसने कहा कि जो टीचर्स हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं इस धरती पे, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि टीचर्स क्या करेंगे। तो वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। उसने ये भी बताया कि जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी तो उनके पिछले वाले डेस्क पे 2 लड़के बैठ के शर्त लगा रहे थे। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स के पैसे, जो भी उन्होंने हॉलीडेज़ में, छुट्टियों में जो भी पैसे सेव किए थे, उन पैसों की वो शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो एन ने और उसकी फ्रेंड ने उनको लुक्स भी दिए कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पर फिर भी जो लड़के थे वो चुप नहीं हुए। उसके बाद एन ने कहा कि हालांकि उसे चिंता नहीं थी उसके पास होने की, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि वो और उसकी सारी की सारी फ्रेंड्स जो हैं वो पास हो जाएंगी। बस उसको एक चीज़ की थोड़ी टेंशन थी, वो था मैथमेटिक्स। वो थोड़ी डाउटफुल थी सिर्फ मैथ्स को लेकर,
क्योंकि जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उनके साथ एन की कुछ खास बनती नहीं थी। हालांकि एन के अच्छे रिलेशंस थे बाकी टीचर्स के साथ, फ्रेंडली थी वो, बट ये जो मैथ्स के जो सर थे उनके साथ एन की नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? क्यों? क्योंकि सर एन को हमेशा गुस्सा करते थे। और गुस्सा क्यों करते थे? क्योंकि एन बहुत टॉकेटिव थी, वो हमेशा बात करती रहती थी। इनफैक्ट जब टीचर क्लास में पढ़ाते भी थे, जब सर क्लास में पढ़ा रहे होते थे, तब भी एन बातों में बिजी होती थी। यही कारण था कि उसे हमेशा मैथ्स के सर से डांट पड़ती थी। एक इंसिडेंट एन ने बताया कि एक बार सर ने उसे पनिशमेंट दी, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, हमेशा बातें करती थी, डिस्टर्ब करती थी सबको। तो सर ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एज अ पनिशमेंट। और वो होमवर्क क्या था? सर ने एन को कहा कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है एक टॉपिक पे जो कि है अ चैटर बॉक्स। तो ऑब्वियसली सर एन को एक सबक सिखाना चाहते थे। चैटर बॉक्स मीन्स जो हमेशा बोलता रहे, जो चैटर चैटर करता ही रहे। तो एन ने अपना घर जाके अपना रेगुलर होमवर्क करने के बाद अपना ऐसे का टॉपिक निकाला और उस पर लिखना स्टार्ट किया। अब एन ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा लिखूं कि सर कन्विंस हो जाएं कि भाई हाँ, मेरा बातें करना तो जायज़ है। तो उसने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए। एक आर्ग्यूमेंट ये था कि टॉकिंग इज नेचुरल टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आर्ग्यूमेंट्स एन ने दिए। एक था कि टॉकिंग इज नेचुरल टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे हैं वो तो बात करेंगे ही, ये तो नेचुरल है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो उसने दिया वो ये था कि मेरी मदर जो है वो हैबिचुअल टॉकर हैं, वो हमेशा बातें करती रहती हैं, और मैंने ये बातें करने की जो क्वालिटी है, ये ट्रेट है, ये इनहेरिट किया है अपनी मदर से। और आपको तो पता ही है कि जो ट्रेट्स हम इनहेरिट करते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में होते नहीं हैं। तो मैं तो इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बातूनी है, तो इसीलिए मैं भी बातूनी हूँ। जब अगले दिन एन ने जाके अपना टॉपिक, अपना ऐसे मिस्टर कीजिंग यानी अपने मैथ्स टीचर को दिखाया, तो उन्हें ये ऐसे बहुत पसंद आया, बहुत अम्यूजिंग लगा, एंटरटेनिंग लगा, वो काफ़ी हंसे। लेकिन एन फिर भी नहीं सुधरी, वो थोड़ी देर चुप रही और उसने दोबारा से बातें करनी शुरू कर दी। 1-2 क्लासेस के बाद उसने फिर से उतनी ही बातें करनी शुरू कर दी। तब सर ने उसे एक और पनिशमेंट दी, एक और असाइनमेंट दी। इस बार टॉपिक दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स जो कभी भी सुधर नहीं सकता। अब एन ने इस पे भी लिख दिया, बट वो बातें करने से फिर भी नहीं रुकी। फिर 1-2 क्लासेस के बाद वो फिर से बातें करना शुरू हो गई। इस बार तो मिस्टर कीजिंग ने अपना पेशेंस ही लूज कर दिया। वो काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी तंग हुए एन से, और उन्होंने इस बार उन्हें टाइटल दिया क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो एक तरीके से मिस्टर कीजिंग ने एन का मजाक उड़ाया, उस पर एक जोक प्ले किया। सारी क्लास हंसने लगी, एन भी हंसने लगी। तब एन ने सोचा कि मैं तो सब कुछ लिख चुकी हूँ इस टॉपिक के बारे में, अब तो मेरे पास कोई आइडियाज़ ही नहीं बचे, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ ही नहीं बचे, अब मैं क्या लिखूँ इसके बारे में। तब उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था सेन। सेन पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी, तो उसने एन को ऑफर किया कि मैं तेरी हेल्प करूँगी, तू इस बार का ऐसे जो है ना वो एक पोएम की फॉर्म में लिख। तो एन तो बहुत खुश हुई कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि एन भी अपने टीचर पे जोक प्ले करना चाहती थी। जैसे टीचर ने उसकी टांग खींची, वो भी अपने टीचर पे जोक प्ले करना चाहती थी। तो उसने डिसाइड किया कि हाँ मैं इस टॉपिक पे, सर ने एक रिडिकुलस टॉपिक दिया है, मेरा मजाक उड़ाया है, तो मैं भी कुछ मतलब मज़ेदार सा लिखूँगी कि सब हैरान हो जाएं और जो सर का जोक है वो उन्हीं पे उल्टा पड़ जाए। तो इस बार एन ने एक पोएम लिखी जिसमें कैरेक्टर्स थे एक मदर डक, एक फादर स्वॉन और उनके 3 बच्चे बेबी डकलिंग्स। उसने अपनी पोएम में ये स्टोरी लिखी कि जो बच्चे थे, डकलिंग्स थे, वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, हमेशा क्वैक 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 करते थे। तो उनके फादर, जो फादर स्वॉन था, उनको इतना गुस्सा आया कि उन बच्चों को पीट पीट के मार ही डाला। तो अगले दिन जब ये पोएम ले जाके उसने मिस्टर कीजिंग को सुनाई, तो मिस्टर कीजिंग ने जो जोक था वो बहुत ही पॉजिटिवली लिया। वो गुस्सा नहीं हुए बल्कि बहुत हंसे और उनको बहुत मज़ेदार लगी ये कविता। और इनफैक्ट उन्होंने उस पूरी क्लास को वो सुनाई और बाकी की क्लासेस में जाके भी सुनाई, अपने कमेंट्स ऐड करके ऑफ कोर्स। तो उसके बाद
वो एन पे गुस्सा नहीं हुए और एन को अलाउड था क्लास में बातें करना। तो ये था ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आई होप आप पूरी स्टोरी समझ गए होंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है। आई रेकमेंड कि आप वो ज़रूर सुने, क्योंकि उसी से आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।